हेलो, हाँ चलिए, सेक्स और रिप्रोडक्शन पे। चलिए बेटा क्वेश्चंस नोट कर लेते हैं अपन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सर मुझे लगा बेसिक बता रहे हैं जो सेक्स रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। सर ये क्वेश्चन नहीं करने ना, आप लोगों को आते हैं तो आप कर लेना, लेकिन ये नहीं करने, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में अगर हम सबसे पहले देखें तो देखो बेटा कुछ क्वेश्चंस आपको नोट करने। पहला, फर्स्ट क्वेश्चन, इस मॉडिफिकेशन। पहला क्वेश्चन आपको लिखना बेटा, व्हाट इज मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म plant? What is main characteristic of angiosperm plant? ठीक है, तो मैं आपको कुछ MCQs बताता हूं इससे रिलेटेड। फर्स्ट, फ्लावर। 2, फ्रूट। 3, डबल फर्टिलाइजेशन। और डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। जीतू कांत, वेरी गुड, नोट कर लिया बेटा क्वेश्चन। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, किसी एक कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। मान लीजिए सपोज अगर हमने फ्लावर की जगह यहां पर स्टेम रखा होता तो वो गलत हो जाता। इसका मतलब देखो, मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म का मतलब है उसके पास फ्लावर भी हो, फ्रूट भी हो, डबल फर्टिलाइजेशन भी हो और ऑल ऑफ दी अबव भी हो। क्लियर है बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ प्लांट फ्लावर, which part of plant modification of flower which part of plant modification of flower? give me answer। अब आंसर करिए बच्चों। चलिए मैं आपको ऑप्शन देता हूं इसके लिए। ऑप्शन ए रूट, ऑप्शन बी स्टेम, ऑप्शन सी लीव्स, ऑप्शन डी ओवरी। Which part of plant modification of flower? Give me first answer। कौन देगा बेटा सबसे पहले? Which part of plant modification of flower? कौन है? आंसर नीरज गलत आंसर, रॉन्ग आंसर बेटा।
बताइए। 2 स्टेम किसकी तरफ से था? स्टेम। जीतूकांत, रेडमी, वेरी गुड बेटा, स्टेम इज द राइट आंसर। ओके, 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया आपने। व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट और विच पार्ट ऑफ प्लांट मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लावर। क्लियर है? क्लियर है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हुए बच्चों। देखिए 3rd क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3rd, हाउ मैनी मेल गैमेट्स, आप राइट करते रहे बेटा, मेरा साथ लिखो। हाउ मैनी मेल गैमेट्स प्रेजेंट इन ए टेट्राड, इन ए टेट्राड। ठीक है, तो ऑप्शन देने पड़ेंगे क्या? चलिए, ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन 3 4, ऑप्शन 4 6। वेरी गुड। जीतूकांत 4, और किसी को नहीं आया? सलोनी 4। ठीक है बच्चों, 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए बच्चों। ठीक है, मोस्टली प्लांट्स have which type of ovule? Mostly plants have which type of ovule? Which type of ovule? Option A ऑर्थोट्रोपस, ऑप्शन बी एनाट्रोपस, ऑप्शन सी कंपाइलोट्रोपस, ऑप्शन डी none of the above, none of these। बताइए बच्चा। ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, बेटा बताओ, ऑर्थोट्रोपस या एनाट्रोपस? सोचो, बताया था। एनसीईआरटी में कौन सा वाला डायग्राम है? ऑर्थो या एना? ऑर्थोट्रोपस। अच्छा, एनाट्रोपस, वेरी गुड। अभी तो किसी ने ऑर्थो बताया था। नीरज कौन सा है भाई, एनाट्रोपस या ऑर्थोट्रोपस? बताओ, किसी को नहीं आया? सलोनी आप बताओ बेटा, कौन सा है? एनाट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस। बेटा एनाट्रोपस ओव्यूल होता है। कौन सा होता है बच्चों? एनाट्रोपस ओव्यूल। क्लियर है? मैक्सिमम कौन सा होगा? एनाट्रोपस। ठीक है, आगे चले। चलिए, कितने? 4 क्वेश्चंस हो गए। 5th क्वेश्चन करते हैं। हाउ मैनी अब मैं ऑप्शंस नहीं दूंगा, आप बताना। हाउ मैनी इंटेग्यूमेंट्स
हाउ मैनी इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट surrounding the ovule. How many integuments present surrounding the ovule? आंसर दो बच्चों। एक ओव्यूल के सराउंडिंग कितनी इंटेगुमेंट्स होती हैं? बता पा रहे हो? हाउ मेनी इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट सराउंडिंग द ओव्यूल्स? ऑप्शन चलो देता हूं। A1, B2, C3, D4। चलिए करिए सॉल्व। बताओ क्या आंसर होगा बच्चों? ABCD। जल्दी फास्ट बताया ये आप लोगों को मैंने, आउटर एंड इनर। वेरी गुड यादव, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। 2 सलोनी, वेरी गुड, गुड, बिल्कुल राइट आंसर बेटा, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होने वाला है बेटा? बी ऑप्शन। क्लियर है? अगला तो 5 क्वेश्चंस मिल चुके हैं आप लोगों को। ठीक है बच्चों, इसके साथ ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम पर डे अब टॉपिक के साथ ही करा करेंगे। ठीक है बच्चों, एक मैं पूछ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज एनेमोफिली? व्हाट इज एनेमोफिली? ऑप्शन ए प्लांट, ऑप्शन बी फ्रूट, ऑप्शन सी टाइप ऑफ पॉलिनेशन, ऑप्शन डी मैच्योर ओवरी। क्या आंसर होगा बच्चों? विंड पॉलिनेशन। वेरी गुड, वेरी गुड। प्लांट ये ओपो है। प्लांट कैसे? एनिमोफिली कोई प्लांट है क्या? सेकंड, सर प्लीज रिवाइज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टू मियोसिस सेकेंड। ओके, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टू मियोसिस सेकेंड। थोड़ा सा बता देता हूं बेटा। देखो सबसे पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में एक बार बेटा छोटा सा डाउट है बच्चे का, उसको मैं बता देता हूं। देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या था? सबसे पहले याद करो, हमारे पास एक माइक्रोस्पोर मदर सेल थी और वो कैसी थी? 2N। पॉलन मदर सेल कहते हो या तो उसे, या माइक्रोस्पोर मदर सेल कह सकते हो, MMC। क्लियर है बच्चों? अब माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इस माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर डिवीजन करना है। ठीक है बच्चों? तो डिवीजन करने के लिए अगर माइटोटिकली डिवीजन कर रहे हैं हम और नंबर ऑफ सेल्स बना रहे हैं, तो यहां कैसी सेल बनेंगी? 2N। और यहां भी कैसे बनेंगे बच्चों? 2N। तो ये भी क्या कहलाएंगी? MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ये कौन सा डिवीजन हुआ बच्चों? माइटोसिस। क्लियर है? क्योंकि माइटोसिस में सेम नंबर की सेल्स बनती हैं, सेम नंबर की। इतनी बात क्लियर है बच्चा? ओके। अब देखो, इस 2N सेल को हमें डिवाइड करना है। डिवाइड कर देंगे तो अब इसमें रिडक्शन डिवीजन करना होगा।
क्या करना होगा बच्चों? रिडक्शन डिवीजन। तो उसे क्या कहते हैं? मियोसिस। और मियोसिस कितनी स्टेज पर होता है बच्चों? 2 स्टेज पर। कितने स्टेज पर होता है? 2। तो मियोसिस में यहां कितने नंबर ऑफ सेल बनी? n और n। इतना क्लियर है बेटा? कितनी सेल्स बनी? यहां 2 सेल्स बनी और n और n। ठीक है। इसके बाद मियोसिस हमेशा 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। यहां तो डिवीजन हो गया। अब इसके बाद देखो बच्चों, एक n सेल ये है, एक n सेल ये है, एक n सेल ये है और एक n सेल ये है। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ सेल कितनी बनी? 4। कितने टोटल नंबर ऑफ सेल बनी बच्चों? 4। तो ये कहलाएंगे पोलन ग्रेन, या आप इसे कह सकते हैं बेटा माइक्रो स्पोर। माइक्रो स्पोर। और इसे क्या कहेंगे बच्चों? मियोसिस सेकंड, जस्ट लाइक माइटोसिस। मियोसिस सेकंड कैसा होता है बेटा? जस्ट लाइक माइटोसिस। बेटा किसने पूछा था ये क्वेश्चन मुझसे? एक बार थम्स अप भेजिए जिसने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था। ओके, सलोनी ने। सलोनी अब सही समझ में आया क्या? सलोनी अभी क्लियर है क्या? सलोनी अभी क्लियर है तो बेटा एक बार दोबारा थम्स अप भेज दीजिए मुझे। यस सर, ओके, ठीक है बेटा, थैंक यू। तो यहां पर हुआ क्या? पोलन मदर सेल 2n था, फिर माइटोसिस हुआ तो 2n से माइक्रोस्पोर मदर सेल ही बनते हैं। ये तो इक्वेशनल डिवीजन है। और इसके बाद जब अपन आगे चलते हैं इक्वेशनल डिवीजन के बाद, तो MMC 2n सेल से देखो n और n मियोसिस फर्स्ट बना, और इस MMC से n और n मियोसिस सेकंड बना। फिर मियोसिस सेकंड में बेटा 4 हैप्लॉइड सेल्स बने। कितने हैप्लॉइड सेल्स बने? 4 हैप्लॉइड। ठीक है बेटा, थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा, आज थोड़ा टाइम टेबल्स में कुछ चेंजेस था, तो मुझे ही पता नहीं चला कौन सी क्लास चल रही है, तो थोड़ा सा क्लास भी इंटरप्ट रही बेटा। ठीक है, तो कल से आप याद रखें कि 9 बजे से 9 से 9:40 तक बायोलॉजी की क्लास होगी, यानी मैं सही 9 बजे आ जाऊंगा बेटा। और कल अपन आगे बढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन टॉपिक को पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले बच्चों? अपन फर्टिलाइजेशन टॉपिक को। क्लियर है बात यहाँ तक की? तो ये चीज को आप समझना थोड़ा सा। दूसरा, जो ये टाइम टेबल चेंजेस हुआ है इसको बेटा नोट कर लीजिए आप लोग। आज ही बड़ा कंफ्यूजन हुआ आप लोगों को, तो उसको नोट कर लीजिए कि क्या किस किस टाइम पर आपकी क्लासेस आने वाली है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक की? और कल हम फर्टिलाइजेशन को क्लियर करके और फिर क्वेश्चंस, अब पर डे हम 5 क्वेश्चंस करेंगे बेटा, और उन क्वेश्चंस का एक टेस्ट हुआ करेगा आपका संडे को, MCQ बेस्ड। कैसा होगा बच्चों? MCQ बेस्ड, जिसमें आपको परफॉर्मेंस भी पता चल जाएगी, किसके मार्क्स कितने कम हैं, किसके मार्क्स ज़्यादा हैं, वो सब शो होगा बेटा। लेकिन ठीक है, कल अपन सही ज़्यादा नंबर में सभी बच्चे कितने बजे मिलेंगे बेटा क्लास में? टाइम बताओ मुझे एक बार क्लास का, बायोलॉजी की क्लास का। 9 AM। कितने बजे मिलेंगे बेटा? 9 AM। ठीक है, ओके। तो अपन कल बिल्कुल 9 AM पर मिलेंगे यहाँ तक की क्लास के लिए। ठीक है बेटा, आज तो थोड़ा सा शेड्यूल में चेंजेस था तो पता भी नहीं चला। हाँ, थोड़ा मैं कहूँगा कि आपके जितने भी MCQs हैं उन बेसिक्स को आप प्रिपेयर कर लीजिए। चलो भाई, आज क्या हिंदी